आज का हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर सब्ट्रैक्शन कोई अलग ऑपरेशन नहीं है, फंडामेंटली ये एडिशन ऑफ वेक्टर पर ही बेस्ड है। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज़ अनडिफाइंड इन वेक्टर अलजेब्रा। दैट मीन्स कि जो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन है वो अनडिफाइंड है, वो अलाउड नहीं है वेक्टर्स में। ठीक है, तो फिर इसका क्या तरीका है? हमको पता है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। बेटा ये ए माइनस बी, मैथमेटिकली ए माइनस बी ए प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस बी के बराबर होता है ना। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर मीन्स कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी पर मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो जनरली हम कर क्या रहे हैं? हम एडिशन ही कर रहे हैं, है ना। तो ये होगा हमारा रिजल्टेंट। ओके, इसको थोड़ा हम ग्राफिकली समझते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर हैं हमारे पास, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है ना। वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब अगर हम ट्रायंगल लॉ लगाते हैं तो एक ये ट्रायंगल लॉ, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, है ना। ये रिजल्टेंट हमें क्या दे रहा है? ये बेटा ये हमें एडिशन दे रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दे रहा है। ओके, पर हमें क्या चाहिए? हमें तो ए माइनस बी चाहिए, यानी ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम बी वेक्टर का नेगेटिव ड्रॉ करेंगे। ये हमारा माइनस बी है, माइनस ऑफ बी वेक्टर यानी नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, है ना। और ये ए वेक्टर है। तो अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो बेटा ये होगा आपका रिजल्टेंट। ट्रायंगल लॉ लगाया हमने, तो इसको हमने चूंकि ऊपर आर था तो इसको हमने मान लिया आर डैश। अब बेटा ये आर डैश क्या होगा? ये आर डैश होगा ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ, है ना। ये आपका ए वेक्टर है, इसके हेड पर बी माइनस बी वेक्टर की टेल है और ये उसका रिजल्टेंट है। हमने उसको नाम दे दिया है आर डैश। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा होगा आर डैश, आर डैश ये होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर। ठीक है, अब चूंकि ये वेक्टर है, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब एनालिटिकल वे के अंदर चूंकि ये वेक्टर है तो इसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा और एक डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड हम किससे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड बेटा हम निकालते हैं, हमारे पास एक फार्मूला है आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमने वेक्टर एडिशन के अंदर देखा था, ये हमारा वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे थीटा क्या है बेटा? यहाँ थीटा थीटा है, इट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, है ना। ये एंगल कहाँ पर होगा? ये एंगल होगा बेटा, ये एंगल होगा ये वाला थीटा, है ना। कैसे? क्योंकि हमको पता है, देखो अभी ए से जॉइंट है, ये आपका ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। पर चूंकि हमें एंगल जब भी चाहिए दो वेक्टर के बीच में, तो हम क्या करते हैं? पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं। हम क्या करेंगे? ए वेक्टर को यहाँ से उठाएंगे, ए वेक्टर को यहाँ से उठाएंगे और बी के टेल पर लगाएंगे, बी की टेल पर। तो बेटा इस केस में ये वाला थीटा होगा, है ना। ये आपका बी वेक्टर है
और ये ए वेक्टर है। तो अगर हम ये जो आपका ए वेक्टर है इसको अगर हम शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे ये ए वेक्टर, तो बेटा एंगल तो वही होगा थीटा, है ना। ये एंगल होगा ना थीटा, ये एंगल होगा ये वाला, है ना। तो ये थीटा हुआ। अब पर हमें चूंकि आर डैश का मैग्नीट्यूड निकालना है, आर डैश, तो इसके लिए बेटा थीटा क्या होगा, देखो थीटा वो इस वक्त में जो थीटा होगा यहाँ पर होगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस ऑफ बी वेक्टर फॉर सब्ट्रैक्शन थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस ऑफ बी वेक्टर, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, है ना। जो कि कौन सा एंगल होगा, वो ये होगा, ये वाला, है ना। मैं थोड़ा सा बी को नीचे शिफ्ट करता हूँ, ये है मेरा नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, तो ये एंगल होगा, ठीक है। हम यहाँ पर ए को शिफ्ट किया, ये ए की टेल है और यहीं पर बी की टेल है, तो ये एंगल होगा, ठीक है। अब ये कितना होगा, देखो ये एंगल, ये यहाँ से ले यहाँ तक ये पूरी एक लाइन है ना। तो ये 180 डिग्री का एंगल होगा, और इसमें से अगर हमें ये एंगल चाहिए तो हमें थीटा माइनस करना पड़ेगा, मतलब ये 180 डिग्री का 180 माइनस थीटा होगा, ये एंगल 180 माइनस थीटा, है ना। तो तो अब अगर मैं आर डैश का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, ओके। और बेटा टिग्नोमेट्री के अंदर जो आपका कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा होता है बेटा, ये होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, है ना। तो इस केस में आर डैश जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस ऑफ कॉस थीटा। और बेटा अल्टीमेटली माइनस साइन को इधर आगे लेकर आएंगे, प्रोजेक्ट करेंगे आगे तरफ, तो अल्टीमेटली हमारा जो आर डैश का मैग्नीट्यूड होगा उसका फॉर्मूला हमारा बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ऑफ 2ab, है ना। ये हमारा फार्मूला, इसे याद रखा जाए। अगली बात करते हैं, हम एंगल भी निकालते हैं रिजल्टेंट का। इस केस में जो एंगल है देखो एंगल का हमारे पास फार्मूला था, वो था एडिशन के केस में बी साइन थीटा होल अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा सब्ट्रैक्शन के केस में थीटा हमारा 180 माइनस थीटा है, थीटा डैश कह लें, ऐसे कुछ भी कह लें, हमारा एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा वो होगा 180 माइनस थीटा, है ना। तो अगर साइन की बात करें, साइन 180 माइनस थीटा बेटा होता है ये साइन थीटा, और कॉस जिसे पीछे बताया था 180 माइनस थीटा ये होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो इस केस में टेन अल्फा की वैल्यू हो गई बी साइन थीटा होल अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा, है ना। तो ये दोनों फार्मूले याद रखे जाएंगे, एक मैग्नीट्यूड का और एक एंगल का अल्फ़ा निकालने का। और ये हमारा कॉन्सेप्ट है, आगे इसके कुछ JW नीट बेस्ड क्वेश्चन और इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मेडिकल की एप्लीकेशन की होगी, हम आगे डिस्कस करेंगे।